मुंबई एरियाज़ में या मुंबई सबअर्बन में यूज़ होने वाली ओएचई। मुंबई सबअर्बन में जैसा कि आप देख रहे हैं, ओएचई का डिज़ाइन अन्य अपने देश के पार्ट से अलग है। जो हमारे स्टैंडर्ड 65 स्क्वायर एमएम कैटनरी और 160 स्क्वायर एमएम कॉन्टैक्ट वायर यूज़ किया जाता है, वो यहाँ यूज़ नहीं किया गया है। इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि पहले ये सिस्टम डीसी सिस्टम था, फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एसी के एडवांटेज को देखते हुए इसको एसी में कन्वर्ट किया गया। तो जैसे कि पता है कि पहले ये डीसी सिस्टम 1500 वोल्ट डीसी था और फिर उसके बाद में 25,000 वोल्ट एसी में कन्वर्ट किया गया। तो उसके अंदर मेजर चेंजेस में इंसुलेटर का जो कि क्रीपेज डिस्टेंस था, जैसे 1500 वोल्ट है तो उसके लिए क्रीपेज डिस्टेंस कम रहेगा और 2500 वोल्ट है तो उसके लिए क्रीपेज डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो मेन चेंजेस किए गए थे इंसुलेटर्स के अंदर। जो ये एसटीबीटी इंसुलेटर दिख रहे हैं, या इसको 9 टन इंसुलेटर और एक तरीके से जो आरटी से ये पुशाम कर रहा है स्टैगर बनाने के लिए, उन इंसुलेटर्स में चेंज किए गए थे। क्रीपेज जैसे हाई क्रीपेज डिस्टेंस के इंसुलेटर्स लगाए गए थे। बाकी कंडक्टर्स जो पहले 1500 वोल्ट डीसी में यूज़ किए गए थे वही ही यूज़ किए गए थे। उस समय जैसे वोल्टेज कम था तो करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर का साइज़ बड़ा है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट वायर 193 स्क्वायर एमएम और कैटनरी 242 स्क्वायर एमएम की संभावना है। मतलब जो नॉर्मल हमारी 65 स्क्वायर एमएम और 160 स्क्वायर एमएम है उससे अधिक है, लगभग दुगनी से भी ज़्यादा है ओवरऑल। तो इसी वजह से जैसे कि ओवरऑल कंडक्टर्स का साइज़ बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर जैसे हमने ब्रैकेट पर डायरेक्ट लोड देने की बजाय हमने जो डायरेक्ट लोड है वो बूम के ऊपर दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, या दूसरे सिंगल मास्ट पे भी देखेंगे तो अलग मॉडिफाइड अरेंजमेंट है। जैसे इस मास्ट पे देखेंगे तो ये मॉडिफाइड अरेंजमेंट, इसे मॉडिफाइड ब्रैकेट असेंबली बोला जाता है। तो अगर हम इस तरीके से जो कैंटिलीवर लगाते हैं तो उसमें क्या रहता है, एक तरीके से टेंजेंशियल लोड रहता है। और या फिर इस तरीके से बूम में देखेंगे, यहाँ पर डीए भी देखेंगे तो डीए के पास में भी इसी तरीके से वर्टिकल लोड दिया गया है कैटनरी का डायरेक्ट ही। क्योंकि अगर हम ब्रैकेट असेंबली लगाते हैं तो वो टेंजेंशियल लोड लेता है और वो ले पाए या ना ले पाए उसके लिए फिर पूरा स्ट्रक्चर ही अलग डिज़ाइन करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखा जाएगा कि यहाँ पर एंकरिंग जो की थी, यहाँ पे एंकरिंग आप देखेंगे तो कहीं पर भी एंकरिंग हमेशा स्प्लिट टाइप एंकरिंग का यूज़ किया गया है। यहाँ पे दोनों ही मतलब कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर को अलग अलग ले जाके एक ही 9 टन की सहायता से नहीं किया गया है। दोनों 9 टन अलग अलग लेके गए हैं और फिर जाके एंकरिंग किया जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम लगभग डबल गाई रोड भी यूज़ की गई हैं सिंगल गाई रोड की बजाय। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि स्प्लिट एंकरिंग है। तो यहाँ पर मुंबई के अंदर मैक्सिमम सब जगह स्प्लिट एंकरिंग मिलेगी आपको और इस तरीके का अरेंजमेंट है। और ये ओएचई मैक्सिमम 90% जो ये मुंबई सबअर्बन है उसमें ओएचई अनरेगुलेटेड है। अब अनरेगुलेटेड होने की आपको पता ही है कि टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस होगा, सैग आएंगे, टर्नआउट क्रॉसओवर पे ज़्यादा समस्याएं आएंगी। इसी समस्याओं को निपटान करने के लिए इन्होंने टर्नआउट क्रॉसओवर में टर्नआउट और जो अपना ऑब्लिगेटरी मास्ट है उसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्रॉपर्स भी लगाए गए हैं। ड्रॉपर का डिस्टेंस जो अपना ड्रॉपर शेड्यूल जो उधर रहता है 65 स्क्वायर एमएम और 160 स्क्वायर एमएम वाले सिस्टम में, 65 स्क्वायर एमएम कैटनरी और 160 स्क्वायर एमएम कॉन्टैक्ट वायर में, तो वो वाला ड्रॉपर शेड्यूल यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। इसके लिए ड्रॉपर शेड्यूल भी अलग है, नंबर ऑफ़ ड्रॉपर्स ज़्यादा है क्योंकि कैटनरी वायर भी काफ़ी हैवी है और कॉन्टैक्ट वायर के कंपैरिजन में यहाँ कैटनरी वायर ज़्यादा हैवी है। जैसा आप देख रहे हैं कैटनरी वायर 242 स्क्वायर एमएम है और कॉन्टैक्ट वायर 193 स्क्वायर एमएम है। इसको थोड़ा एक बार डेटा को चेक भी कर लीजिएगा, बट कैटनरी वायर ज़्यादा है, हैवियर है। ठीक है, और कैटनरी वायर जो है वो हार्ड रोन है। जैसे वहाँ पर हमारा कैडमियम कॉपर था, कैडमियम कॉपर की बजाय यहाँ पर कैटनरी वायर हार्ड रोन है। ठीक है, और एक चीज़ और है क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैटनरी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉन्टैक्ट वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें हर एक स्पैन के अंदर कंटिन्यूटी बनाने के लिए, एक अच्छा करंट कलेक्शन के लिए हर स्पैन के अंदर हमने
सी जंपर लगाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे हर स्पैन के अंदर एक इन स्पैन जंपर है। देखिए यहाँ पर एक सी जंपर है, फिर नेक्स्ट स्पैन में भी आपको एक सी जंपर मिलेगा, फिर उसके अगले हर स्पैन के अंदर एक सी जंपर लगाया गया है। जबकि हमारे उस OHE के अंदर हमें इतने सी जंपर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले ही कॉन्टैक्ट वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से यही सब पैरामीटर्स हैं जिससे मुंबई की OHE दूसरे अपने देश के पार्ट के, और यहाँ पर अनरेगुलेटेड OHE ही क्यों रखा गया, मतलब इसका भी एक और कैसे ये सिस्टम अच्छे से चल पा रहा है। तो इसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पर मुंबई का जो एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि सर्दी में भी बहुत ज़्यादा आपका 4 डिग्री या 0 डिग्री तक नहीं पहुँचेगा, ताकि ओवर टेंशन की यहाँ पर मतलब टेम्परेचर का वेरिएशंस है वो कम है। गर्मी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी और सर्दी में भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहेगी। तो कॉन्टैक्ट वायर या कैटनरी वायर में ओवर टेंशन की समस्या नहीं आती है या बहुत ज़्यादा सैग की समस्या नहीं आती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम OHE हमारी अनरेगुलेटेड ही है। ठीक है, और कुछ जगह पर यहाँ पर 5 पुली सिस्टम भी मिलेगा, जो ओवरऑल अपने अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया है उसमें हमने 3 पुली सिस्टम ही यूज़ कर रहा है। यहाँ पे 5 पुली अरेंजमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन 5 पुली अरेंजमेंट है यहाँ पर कुछ पार्ट्स के अंदर। ठीक है, और ये एक शेड का एक है, ये विरार के अंदर मेमू शेड है, EMU शेड है, और उसका एक मैंने आपको वीडियोज़ के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।